पिछली बार मैं मिस कर गया था, बाहर था नहीं। हम भी मिस कर रहे थे आपको। मैंने इतने लोगों को मिस किया ना, आपने तो मेरे को अकेले को मिस किया, पर मैंने तो बीसियों को मिस किया। गोयल साहब भी आ गए हैं। हाँ, गोल भाई साहब। साहब नमस्कार। ये बहुत पक्के हैं, टाइम पर आ जाते हैं और हाँ नहीं, बिना सूचना के भी आ जाते हैं, क्योंकि इनका एक विशेष लगाव हो गया। प्रेमी आदमी है। हाँ, और पहले से बहुत इनका फेस देखिए, आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले का फेस, और अब देखिए कितना चेंज आ गया है जीवन में इनके। जितना कुछ एक्स्ट्रा ढो रखा था सारा साफ हो गया। बिल्कुल सही बात है जी। फालतू की चीजें जब हम रखते हैं अपने मस्तिष्क में, अनवांटेड वेट्स, तो वो फिर वो हट जाता है, अच्छा रहता है, तभी पता लगता है। आदमी मतलब जो चीज़ हमारी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, और क्या उसके बारे में ज़्यादा प्रयास करने, जो है ही मामला फिक्स है तो हम क्या करेंगे उसका। तो आप क्या इन्होंने, पुरुषोत्तम जी ने तो लाभ उठाया, लेकिन ये अनुभव इसके, इनके कमी सुनने में आते हैं, कमी शेयर करते हैं, बस ये बताते हैं मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। सर देखिए, मेरे अल्टीमेट तो अपना मकसद यही है। अब सभी लोग अपने समझ करके अपनी भाषा में, कोई पंजाब से जुड़े हुए हैं, इनको पंजाबी बोलनी आती है, हिंदी नहीं, प्रॉपर कोई बोलनी नहीं, पर आती कुछ समझ में आ जाता है। है। हाँ, पर आज बोलने के लिए कहेंगे इनको, हाँ आज जी। जब मीटिंग के बीच में भी आज अपने कुछ ना कुछ शब्द पंजाबी में बोलिए, जो आप आसानी से बोल सकते हैं, जरूरी नहीं हिंदी में बोलना है, या ऐसी हम्म। भाषा जो समझ में आसानी से आ जाती है। पंजाबी समझ लेंगे, आइडिया लगा लेंगे। वैसे तो मेरे को तो आती है, भाई साहब को आती है, और भी समझ लेंगे जो लोग हैं, तो अपनी बात कहेंगे। 8 बज गए हैं और मेंबर जुड़ेंगे, और हम बैठे 10 मिनट परमात्मा की याद में, और फिर मिलते हैं और बात करते हैं, फिर आगे से जो होगा अच्छा ही होगा।
सभी सदस्य अपने अपने हाथों को रगड़ते हुए आँख खोल लीजिए और लाइव हो जाइए। तो शोतन जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। मोनिका बहन जी, जी सर, प्रणाम सर। बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आज का लेख पढ़ पाएंगे? जी, मैं एक बुक लेख ले। है, दो नहीं है, एक ही है। वो जो पुराना है अपना, उसी को पढ़ना है और बड़े ध्यान से धीरे धीरे अपनी जो शैली आपकी पढ़ने की उसे पढ़िए। गलती कहीं नजर आए सुधार लेना। जी, मैं बुक लेकर आती हूँ सर। हाँ, आइए, करिए शुरुआत। फिर सभी सुन कर के उसके ऊपर जो मन में आपके विचार आए उन पे हम चर्चा करेंगे आज। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनहद। मन और अनहद 2022 का लिखा हुआ है और 4 साल लगभग हो गया इसको। कोई विशेष शब्दों के साथ आएगी निकल के समझने के लिए। वो लिखा गया है, आपके पास पुस्तक है, वो जो लिखा गया है वो ठीक है। उसके बाद भी कुछ और हो सकता है, तो आज उसमें निकल के कुछ आएगा। सभी एक। और आज का हमारा मन के क्रम में जो विषय है वह मन और अनहद। आध्यात्मिक पथ का सर्वोच्च सम्मानित विषय मन और अनहद के संदर्भ में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति को अंतिम सत्य न मानते हुए केवल रेफरेंस हो सकते हैं। आगे सर ने लिखा, सांसारिक मन होने लगता तो संसार से विदा लेने लगता है। अनहद से आनंदित झलक का एहसास मात्र से ही उपराम हो जाता है। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में था, इसीलिए मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। सांसारिक मन जब प्रकाशित होने लगता है तो संसार से विदा लेने लगता है। अनहद से आनंदित झलक का एहसास मात्र से ही उपराम हो जाता है, जिसमें केवल होश पूर्वक जीवन जीने के भाव कार्यरत हैं। परमात्मा की कायम व्यवस्था के प्रति जागरूक होना और पुराने मन से अप्रभावित होना इसकी निशानी है। परमात्मा की कायम व्यवस्था के प्रति जागरूक होना और पुराने मन से अप्रभावित होना इसकी निशानी है। उदाहरणार्थ, मानव मन एक हिमखंड के समान है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों में हिमखंड पिघलकर रूप सागर में विलीन होकर अपने होने के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है, ठीक उसी अनुरूप महासूर्य परमपिता परमात्मा की ज्ञान रूपी पवित्र रश्मियों से मानव मन मैं होने का अहंकार भी परिवर्तित होकर के अस्तित्व विहीन होकर अपने मूल ऊर्जा रूप में विलीन हो जाता है, जहाँ न तो संसार होता है, न ही समय होता है, और तो और मैं ही तिरोहित रहता है। इसी क्रम में अनहद यानी जहां तक बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं उस हद से परे विरल निःशब्द अवर्णनीय अदृश्य अनवरत जीवंतता युक्त ध्वनि तरंगों युक्त दिव्य संगीत, जो निस्संदेह विचलित मन की परम खुराक सिद्ध है, जिसमें मन सुनते ही विलीन होने लगता है, जिसे कभी भी किसी भी समय सकता है। शर्त है कि परखने वाला स्वयं होश पूर्वक हो। दिव्य संगीत है
ध्वनि युक्त दिव्य संगीत, जो निस्संदेह विचलित मन की परम खुराक सिद्ध है, जिससे मन सुनते ही विलीन होने लगता है। आगे सर लिखते हैं, सभी मनुष्यों को स्वयं के होने का बोध तो हो, स्वयं को जानना, समझना और स्वयं के पास बैठने का विज्ञान कुछ चुनिंदों के लिए ही सिद्ध होता है। सभी पशु पक्षियों को स्वयं का बोध नहीं होने के कारण न तो उनके समाज बनते हैं और न ही कोई राजनीतिकरण होता है। परिणाम स्वरूप सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मानसिक बीमारियों से भी मुक्त होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें अहंकार नाम के वायरस होने से संपूर्ण स्वस्थता संदेह युक्त है। नैसर्गिकता में मन स्थिर होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड निःशब्द आता है, कारण परमात्मा की भाषा मौन है और संपूर्णता मौन में ही घटित होती है। मन की शक्ति संयम में निहित है, जो स्वयं के कारण को आंतरिकता से जोड़ता है। अधिकांशतः मनुष्यों के पास सांसारिकता की विनाशी मुद्रा को कमाने की शक्ति सीमित होती है, साथ ही साथ अविनाशी आत्मिक असीमितता की जीवंतता को अनुभव करने की अपार क्षमता भी निहित होती है। अपने चयन के अनुसार अनभिज्ञ रहना पुराने मन का परिणाम है। अनहद की जागरूक होना अंततः स्वयं को स्वयं से अलग कर अनहद में विलीन होना होता है, और इस दौरान एहसास होता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है और निहित प्राण ऊर्जा सदा सिद्ध है। यानी शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ समझ आने लगता है, तब मन स्थिर होने लगता है। बैक टू पवेलियन का एहसास सघनता लिए अपने वास्तविक स्वरूप की झलक लिए होता है। अनहद की झलक जहां दृश्य से शुरू होकर दर्शक रहना, फिर दर्शक से दृष्टा, तदनुप्राप्त साक्षी होने के साथ साथ तथाता का अनुभव कर निर्वाणता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। इसे पुनः मैं पढ़ूंगी। अनहद की झलक जहां दृश्य से शुरू होकर दर्शक रहना, फिर दर्शक से दृष्टा बनना, तदनुप्रांत साक्षी होने के साथ साथ तथाता का अनुभव कर निर्वाणता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। जो सूक्ष्मता से आत्मा का चरम उत्कर्ष एहसास होता है, यानी ज्योति अपने मूल स्रोत अखंड ज्योति से भरपूर हो पाती है। नैसर्गिकता में इस जगत में कुछ भी पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। अनहद को भी पकड़ नहीं सकते। हाँ, अनहद की ओर विभिन्न सोपान में स्वयं को बहाकर आनंदित होने का सबब बन सकते हैं। आखिर जिंदगी में जिंदगी ढूंढना भी तो जिंदगी हो सकता है। जिस प्रकार धारण किया हुआ शरीर बिना इजाजत गंतव्य स्थान की ओर अनवरत नैसर्गिकता में सहयात्री भूमिका निभा रहा है, अगर इस भूमिका के प्रति जागरूक हो सके तो अगला चरण शरीर में निहित आत्म शक्ति की झलक पाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, जो अंततः अनहद की ओर ले जाने के लिए बाध्य करता है। जीने का मर्म समझ आ गया तो भी किसी सोपान विशेष से अनहद की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। सौभाग्य जो अनहद के विभिन्न आयामों में किसी भी आयाम से अनुभव कर परिचित हैं, अथवा नाद के रूप में अनहद को सुन रही हैं, अभ्यास है अथवा अभ्यस्त हैं अथवा सुन सकती है, अथवा ध्यान साधना के पथ पर अग्रसर हैं, सभी को हार्दिक बधाई। यकीनन अग्रसर होने का मतलब ही न्यारा प्यारा बनना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने लेख को पढ़ा और काफ़ी कुछ विशेष बात को भी आपने दोबारा से कहा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आप ही से पूछता हूँ पहले।
सर जैसे आखिरी की कुछ लाइनों में आपने लिखा कि जैसे शरीर की जो यात्रा है उसके प्रति हम थोड़े से सजग भी हैं, मतलब उस यात्रा को हम समझ रहे हैं। शरीर की यात्रा अर्थात जैसे बचपन था, फिर थोड़े बड़े हुए, किशोरावस्था में हम महसूस करें कि वो शरीर का परिवर्तन है, मतलब उसके प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हैं। उस भूमिका के प्रति हम सजग हैं, जागरूक हैं, अलर्ट हैं। जी, तो उसी तरह से जैसे शरीर के प्रति हम जागरूक हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो हमारा सारथी है, हमको ले जाने वाली जो शक्ति है शरीर को चलाने वाली, उसके प्रति भी हमको जागरूक होना प्रति जागरूक हो जाते हैं, या उसका शक्ति को हम समझने लगते हैं, तो एक तरह से हम हद से अनहद की ओर हमारी यात्रा हो सकती है। हद से अनहद की ओर हम उस यात्रा को भी समझने लग सकते हैं। और बहुत जैसे सुंदर। आपने लिखा कि हुँ, दृश्य से शुरू हुए हम, मतलब एक बालक क्या होता है, केवल देखता है, उसको उतना समझ नहीं होता है। हुँ, वो दृश्य है, उसके लिए हर एक चीज एक दृश्य की तरह होता है। हुँ, जो भी हुँ, देख रहा है, जो घट रहा है, उसके बाद हुँ, फिर वो दर्शक के रूप में आ जाता है, उसके सामने आते ही फिर वो दर्शक बनता है। लेकिन हुँ, जब ज्ञान आ जाता है, समझ आ हुँ, जाती है, तब फिर वो एक दृष्टा बन जाता है। बहुत मतलब सुंदर, तब वहां पर वो साक्षी बनने का भाव उसके अंदर आने लगता है। तो ये बहुत सुंदर। अनहद की जो आपने अनहद को जो आज समझा है, थोड़ा सा जटिल जरूर लगा मुझे, थोड़ा सा हुँ, कठिन जरूर लगा, लेकिन अगर इसको मैं सरल कर दूं, हुँ, अगर मैं इसको सरल कर देती हूँ, इस यात्रा हुँ, को, या हुँ, इस शब्द को, तो वो ये हुँ, हुआ कि स्वयं को की ओर हमारी यात्रा हो रही है, भौतिक यात्रा से सूक्ष्म यात्रा की ओर जब हम जा रहे हैं, हुँ, तो उस समय जब हमको समझ में आने लगता है कि हुँ, अ, ये विनाशी है, शरीर की जो यात्रा है वो विनाशी है ना, सही है। विनाशी ज्ञान है, विनाशी यात्रा है। लेकिन हुँ, जो आत्मा की यात्रा है, वो उस हुँ, इन्फिनिट की ओर हमको जोड़ रहा है, मतलब अनंत की ओर हम जा सकते हैं ना, अनंत हुँ, यात्रा है वो। आत्मा की हुँ, यात्रा तो अनंत है, शरीर की हुँ, यात्रा, हर शरीर की एक निश्चित उम्र है, लेकिन हुँ, आत्मा की यात्रा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, अनादि है, बस क्योंकि हम अनादि काल से हैं। हुँ, हम आत्माएं अनादि काल से, अगर ये सृष्टि जैसे अंतरिक्ष को नापा नहीं जा सकता, हमारी हुँ, यात्रा को भी हम नहीं नाप सकते, तब जब हम एक एनर्जी के रूप में है, या हम एक हुँ, आत्मा के रूप में हैं। तो बहुत आत्मा सुंदर। के रूप में जब हम अपने ज्ञान को समझे कि हुँ, एक्चुअल में इस यात्रा में आते ही रहना है हमको, हम हुँ, ऊपर जाके बैठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, हुँ, बार बार इस शरीर में आना है, हुँ, इस यात्रा को करना है, अपना रोल अदा करना है, हुँ, फिर इस शरीर के खत्म होने के बाद एक अगला शरीर धारण धारण करना है। लेकिन हुँ, आत्मा की यात्रा जो है वो क्या है, परमात्मा की तरह हमें वैसा मतलब हुँ, परमात्मा कैसा होता है, मौन में रहता है, और हुँ, सब कुछ, सारे अपने सारे बच्चों को, सारी हरकतें, सारे उसके जीवन क्रिया जीवन शैली को देखते हुए बिल्कुल मौन में रहता है, किसी के हुँ, भी एक्ट में वो हस्तक्षेप बहुत नहीं सुंदर। करता है। हुँ, परमात्मा कभी भी हमारे किसी भी रोल में इंटरफियर नहीं करते हैं। हुँ, भगवान कभी हमारे रोल को इंटरफियर नहीं करते। हम ये हुँ, जो शब्द बोलते हैं ना कि उसने हमें कष्ट दिया, परमात्मा ने दुख दिया, हुँ, हुँ, परमात्मा ने परमात्मा की लाठी मतलब देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है, परमात्मा नहीं करता। वो हुँ, स्वयं के हमारे कर्म से ही वो सब चीज हो रहा है ना। तो हुँ, वैसा ही आत्मा अपने आप को वैसा बना ले कि अन्य हुँ, आपकी जीवन शैली है, जो उसका स्वभाव संस्कार है, उसके प्रति भी हमको दृष्टा होना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। आपने आखिरी में कहा कि न्यारा और प्यारा होना, हुँ, न्यारे होंगे तो प्यारे हो जाएंगे, प्यारे हाँ, होंगे तो हाँ। न्यारे नहीं होंगे। हुँ, हम किसी को, कोई हमको पसंद कर रहा है, हमको बोलता है आप बहुत अच्छे हो, हुँ, आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, या हुँ, जो कुछ भी हमारी क्वालिटीज है उसकी तारीफ करते, तो हम प्यारे हो गए, तो हम न्यारे नहीं हुए। बल्कि जब हम हाँ, न्यारे
हो जाते थे। बहुत तो सुंदर, बहुत जो सुंदर। परमात्मा ये अनहद की जो आपने मन और अनहद को जो समझाया है, वो जो हुँ, मुझे समझ में आया, हद से बेहद की ओर जाने में, जब हुँ, हम एक तरह से इसको समझ करके मौन की ओर, जैसे मौन में सब कुछ जो हुँ, बोलना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ जो होता है हुँ, ना, हुँ, संपूर्णता जो आती है वो मौन में आ रही है सारा कुछ। तो जब हम हुँ, इसको समझ करके, उस हुँ, यात्रा को समझ करके, उस सत्य को समझ करके वहां पर पहुंचेंगे। इसका क्या है, जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया, हुँ, एक हिमखंड जो होता है हुँ, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और तब वो पिघल करके फिर सागर में विलीन होता है। सागर कौन है? परमात्मा है। वो हुँ, विशाल है, क्योंकि सागर की गहराई को हम नहीं नाप सकते, तो सागर विशाल है, अंतरिक्ष अनंत है। ऐसे हुँ, ही परमात्मा की जो शक्तियां ध्यान के द्वारा हुँ, उस परम आत्मा, परम शक्ति, परम चेतना से जुड़ना और हुँ, अपने अंदर की उन जमी हुई विचारों रूपी है, हमारी मन हुँ, की मैल है, भावनाएं हैं, जो बुरे विचार हैं या जैसा भी है, जो हमारे अंदर जो एक विनाशी चीजें जो हमारे अंदर है, हुँ, उससे न्यारे होते जाएंगे। और उन ध्यान के द्वारा परमात्मा से जुड़ करके, मतलब वो एक अपनी शक्ति, अपने अंदर की वो सृजन शक्ति को हम ऊपर की ओर लाएंगे, जो दब गई है हमारे आत्मा की शक्ति। देह का हुँ, हमारे अंदर इतना असर है, देह का, शरीर का, शरीर की मतलब दृष्टि इतनी ज्यादा देह को देखने की आदी हो गई है, दूसरों की भी और स्वयं को भी, कि हुँ, हम अपने तो बार हुँ, बार एक्चुअल में तो आत्मा बार बार विचार करती जरूर है, लेकिन हुँ, वो आपने शायद यहीं पर कहीं लिखा भी है, हुँ, सभी मनुष्यों को स्वयं के होने का बोध तो हो सकता है हुँ, ना, पर स्वयं को जानना, समझना और स्वयं के पास बैठने का विज्ञान कुछ चुनिंदों के लिए ही होता है, जैसे आपने यहाँ लिखा, तो वही चीज मैं बोल रही हूँ हुँ, कि हाँ, हम लोग इतना ज्यादा देह में फंस गए हैं कि अंदर की जो शक्ति है वो दबी हुई है, उसको अगर ऊपर ला सकते हैं। और ध्यान क्या है? श्वासों से ही आ सकता है, और श्वास क्या है? परमात्मा। तो हुँ, वो शक्ति को जब हम जितना गहराई से अपने अंदर लेंगे, आपने कहा श्वास को नाभि तक लेकर जाओ, तो वो हुँ, चेतना और अच्छे से जागृत होगी। तो ये सारा जो है, इतना मुझे समझ में आया। आपने जो एक चीज लिखी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि पशु पक्षियों को स्वयं का बोध नहीं होता है, तो कोई हुँ, राजनीतिकरण नहीं होता है, हुँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक बीमारी से भी वो मुक्त है। और हम हुँ, इतने बुद्धिजीवी होकर भी खलल में फंसे हुए हैं, हुँ, और अहंकार नाम का वायरस सच में हमारे अंदर इस तरह से घुस गया है। तो अ, वो मतलब रास्ता पूरा, जैसे आपने आज यहाँ अनहद का बताया, पर हुँ, मुझे जो समझ में वो संगीत वाली चीज है, अभी उससे मैं थोड़ा दूर हूँ, अभी थोड़ा वहां तक शायद नहीं पहुंच पाई हूँ सर। हुँ। इतना इतना ही मैं तो आपने बाकी सभी बहुत भी अच्छे जो तरीके से सरल शब्दों में बताया। बेसिकली टाइटल ही ऐसा है ना, मन भी तो जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है वो हमारे पास्ट काल को ही मन कहा जा सकता है ना। जो घटनाएं घट गई हैं उसका जो जखीरा है, उसकी जो यादें हैं, उसकी जो फोटोकॉपीज है, या समाज के द्वारा लेबलिंग लगाई गई है, या हमारे खुद के मान्यताओं के द्वारा, या हमने स्वीकार भाव में रखा हुआ है कि अपने इफ एंड बट्स, हमारी रीति रिवाज, हमारे पर्व, हमारे तरह तरह के युक्त होकर के किए गए कर्म, वो भी उसी श्रेणी के होते हैं। मान लो ये कर्म नहीं करेंगे तो भय लगता है, ऐसा हो जाएगा, तो वो भी सारे मन की ही एक नेगेटिव धारणाओं में से मैटर बनता है। तो इन सब के जो गठजोड़ है उसको तो मन कहेंगे। उसकी तो बाउंड्री है, जैसे इस पर टॉर्च देंगे तो एक्टिवेट होते हैं ये। अब टॉर्च कहाँ से आएगी? टॉर्च हमारी मन की जो शक्ति है, सॉरी आत्मिक की जो शक्ति है, वो इस पर पड़ती है। तो हम इसको याद करेंगे तो एक्टिवेट होंगे, नहीं तो सप्रेस पड़ेगी। ये सुबह ही पिछली बातें याद आ रही होती हैं, यानी कि मन आत्मिक शक्ति से ज़्यादा हावी हो चुका है। दूसरा नया सोचने के लिए भी वो फ्री नहीं रहने देता। तो ये तब होता है जब उसका बैलेंस का जो पलड़ा है वो ऊंचा है। उस पलड़े को नीचे करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, पहले सर्वप्रथम हमें
मेडिटेशन से उसी को चेक करना होगा, देखना होगा आ रहे विचारों को, और उसका सुंदर तरीका है आ जा रही श्वास, परमात्मा ही है, यूनिवर्स ही है। अब उसको जैसे हम महसूस करने लगेंगे, देखना शुरू हो जाएगा। देखना मतलब इन आंखों से बाहर देखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम उसका स्वाद चखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो वैसे वो विलीन होने जाता है, मन तो गायब ही हो जाता है। आप आंख बंद करके अगर इस बिंदु पे देखते हैं, बहुत सरलता से एक विचार भी नहीं आएगा। फिर श्वास लेंगे तो विचार आने शुरू हो जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे तो विचार गायब हो जाएंगे। तो ये पार्ट एंड पार्सल के साथ में एसोसिएटेड है। अब श्वास ही ले लो आप ध्यान पूर्वक, तो विचार कहाँ से आएंगे? संसार पीछे छूट गया, उसके सारे परिणाम पीछे छूट गए, आप वर्तमान में लौट आए। वर्तमान में लौट रही तो परमात्मा है। वर्तमान में लौटने का मतलब हर पल आपकी जानकारी में और घटना घट रही है, आपकी जानकारी में सारी व्यवस्था हो रही है, आप उसके तत्क्षण गवाह है। तत्क्षण गवाह यानी इंस्टेंट आप उसके विटनेस है। इस बात पे फोकस करना पे आप आनंद की अनुभूति के बिना रह नहीं सकते। मतलब वो क्षण ही आनंदित वाला है। और कितने क्षण हो गए? ज़्यादा 2.25 सेकंड, फिर बदल जाएगी स्थिति। अब 2.25 सेकंड एक ऐसा कॉमन टाइम है जिसमें इसके बाद परिवर्तन होना होता है, कंपल्सरी है। तो अगर ये जो परिवर्तन है इसके प्रति भी हम सावधान हो जाएं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपने, जैसे घड़ी 12 बजती है, 12 के बाद फिर एक नंबर शुरू होता है, बज करके 59 मिनट और 59 सेकंड के बाद एक बजने के बीच में जो 1 सेकंड का अंतर है, या रात के 12 बजने के बाद का जो 1 सेकंड और है, यानी कि पहले वाला 1 सेकंड और बाद वाला 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, इसके बीच में अगर आपने महसूस कर लिया तो रूपांतरण होने का जो है ना सदियों से, वो खत्म हो सकता है। एक श्वास आ रहा है तो फिर दूसरा श्वास फिर आ रहा है, तो बीच में एक अंतराल है छोड़ने और लेने का। उस अंतराल के ऊपर अगर हम फोकस हो जाते हैं, ये भी वो कार्य करता है, और वो उस वक्त हमारी ओरिजिनल स्थिति का पता लगता है। हम खुद इसके गवाह बनते हैं। आपने आज तक जो भी संसारिक चीज़ें एक्वायर्ड की हैं, प्राप्त की हैं, कमाई हैं, वो आपके पिछले जितने भी प्रयास थे, सबसे ज़्यादा प्रयास आपके मानसिक थे। तो मन की अवस्था के तहत जो जो आपने वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में दी, वो रूपांतरित होकर के वस्तुएं, डिग्रियां, पद, प्रतिष्ठा, वो आगे लौट गया आपके पास। ये सारे एक हद के अंदर है, एक बाउंड्रीज के अंदर है सारा कार्य। हम बात करना चाह रहे हैं बेहद की, यानी इस बाउंड्री से बाहर की। तो जब संसार समाप्त है, वहाँ समय समाप्त है, वहाँ विचार समाप्त है, वहाँ कोई भी ऐसा वजूद जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें वहाँ है ही नहीं। विरल की बचता है गहरा मौन, गहरे परम शांति, परम अवस्था, परम संगीत उसी क्षण हमें सुनाई देने लग जाता है। वो अभी भी बज रहा है और सबके हृदय में, सबके मस्तिष्क में, सबके शरीर में बह रहा है। परमात्मा का संगीत, यूनिवर्स का संगीत बोल सकते हैं। परंतु सुनाई कितने लोगों को दे रहा है? जितने लोगों की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, उस के प्रति, उसके प्रति बैठने का अभ्यास है, उनको सुनाई देगा। अब से उसमें भी सुनाई की जो मात्रा है वो अलग अलग होगी, इंटेंसिटी, और फिर उसके बाद उसकी सुनाई देने वाली जो आवाज़ का विश्लेषण है, वो किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है कि वो उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर सके। इतनी विडम्बना है। यानी बेहद का मामला बेहद तक ही खत्म है, हमारे अधिकार में नहीं आता। हम उसको बांध थोड़ी सकते हैं, जबकि परमात्मा के कई रूप बना करके उसके साथ उसको कंट्रोल करने का एक भ्रष्टापूर्ण व्यवहार समाज में चलता है। परिणाम उसका ये होता है, हम अपनी कमी को, उसको उजागर कर देते हैं।
तो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ये जो कंट्रोल कर रहा है ना दूसरों पे, सबसे बड़ी धृष्टता है, और यही ये परिणाम हमारी राजनीति करने का बनता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अनचाहे, अनवांटेड, बेतरतीब तरीके से हमारे जीवन की जो एनर्जी है वो बह जाती है। तो मिलना भी जरूरी है, जाना भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें समाज के सभी व्यक्तियों को खुश रखना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कोई खुश आज तक हुआ था क्या? कि मैन इज येट टू बी बोर्न हु कैन प्लीज टू एवरीबॉडी एल्स रिजाइडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। वो मनुष्य तो भी पैदा होना बकाया है जो संपूर्ण सृष्टि में समस्त प्राणियों को खुश रख सके। अगर ऐसा हो सकता होता बन गए। प्रयास खुश रखने का नहीं होना चाहिए। प्रयास हमारे वर्तमान में जो हमें असाइनमेंट मिला है, जो कार्य समझ में आ रहा है, जो मस्तिष्क में विचार कहीं से आ रहे हैं या जो जरूरत पाते हैं, उसमें होश पूर्वक अपनी ड्यूटी निभानी है। परिणाम कुछ भी आए, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। जब शुरुआत कहाँ से होती है सामाजिकरण में, शुरुआत इसी बात पे तो होती है, टिक्का टिप्पणी पे या कंपेरिजन के द्वारा। तो उस वक्त हम मौन में हो जाएं, हमारे पे कोई टिप्पणी करे और हम दूसरे, किसी ने दिखार दिया, सुन लिया, बात खत्म हो गई, उसके विचार थे, बात खत्म हो गई। आपने कौन सा स्वीकार कर लिया और उसके हिसाब से आपको हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, हर विचार का पूरा समर्थन करना भी जरूरी नहीं होता। तो इसके सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, परखने की जो बात कर रहा हूँ, निर्णय लेने की जो बात कर रहा हूँ, बिना ध्यान के संभव नहीं है ये। बाकी अगर है किसी के पास तो वो एक गॉड गिफ्ट स्वतः पिछले जन्मों का बहुत बड़ा पुण्य उसके साथ चल रहा है, उस वजह से प्रारब्ध में ऐसा हुआ होगा। एक्सिस पे घटित होती है, जिसको हम राहु और केतु बोलते हैं। पृथ्वी जिस एक्सल पे घूमती है, एक एक्सल का नोड बोलते हैं वो राहु है, दूसरा केतु है। सब उस पर से घूम रहे होते हैं, पृथ्वी घूमती है, दिन रात बन रहे हैं, मृत्यु बदल रही है। इससे बाहर कुछ नहीं है, ये है हद। और तो इस पृथ्वी की बाउंड्री या इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाद भी तो कुछ है, वो बेहद हो गया। वो बेहद इन आंखों से दिखाई दे रहा है, हम सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं, हम किसी और माध्यम से देख सकते हैं। देखने की भी एक सीमा है, हद है, उसके बाद फिर क्या है आज तक कोई उसका विश्लेषण नहीं कर पाया और न कर सकेगा। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो भी लिखा गया है उसमें, उस साहित्य में अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं है। इसलिए विकल्प सारे खुले हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी साहित्य मार्ग सारी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, वो एक जानकारी के रूप में सही है, अच्छा है, सब सही है। उसके बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है। वो तो एक प्रकार का ट्रेलर भी नहीं कह सकते, छोटा सा है, एक सबूत के तौर पे भी हाँ कुछ है। 5-5.5 सालों से हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक भी बार ये लाइन दिमाग में नहीं आई कि ये मैं करता हूँ और मैं ही जानता हूँ, ऐसा नहीं है। आप सब लोग बराबर और उससे भी अच्छे पढ़े हुए इंसान है, सब अच्छी आत्मा है। जितने शब्द बोले जा रहे हैं सबकी अपनी समझ है, वो बहुत शानदार है, उत्कृष्ट है, कोई मुकाबला नहीं है उस जैसा। कोई दूसरा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ का कोई मैटर नहीं है, सब बराबर है। तो इसलिए यहाँ अहंकार किसी बात का नहीं है। कोई नहीं बोल पा रहा है तो हम उसको प्रयास करते हैं कि अपनी भावनाएं दबाने की आवश्यकता भी नहीं है, भय नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। तो आज उसी कड़ी में मैं पुरुषोत्तम भाई जी को बोलूँगा कि भाई साहब बोलिए बाप, फिर और बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। पंजाबी में बोल दो अगर हिंदी में ढंग से नहीं बोल रहे तो। पंजाबी में बोल रही हाँ बोलो, जो बोलो तुसी की समझ देगे हो दसो।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ वो तो मन को आपने सुमन बना लिया। माल खुश है हाँ। बस सब चीज हो है। नहीं, आपने अभी सुना है ना बेहद वाला, यानी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, इनफाइनेटिव, उसका क्या समझते हैं? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ अच्छा, नहीं पता लगता। श्वास आ रहे तो श्वास जा रहे, कित्थों आ रहे श्वास? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਕਣੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ श्वास को ਹਾਂਜੀ महसूस ਹਾਂਜੀ करके। ਹਾਂਜੀ देखना मतलब महसूस करना। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ महसूस कर देना कुछ चीज अंदर जा रही है, ठंडी ठंडी, फिर ਬਿਲकुल गर्म गर्म ਬਿਲकुल बाहर ਜੀ आ रही है। ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। यही ध्यान है, और ध्यान ਹਾਂਜੀ केड़ा होगा? ऐसे ध्यान लगाए रखो, है? मन खुश बिल्कुल रहेगा, मन गायब हो जाएगा। खुश मतलब मन है ही नहीं, बिल्कुल और मन उदास मतलब मन है, जिंदा है मतलब उदास, मन मर हाँ गया जी मतलब खुश। उसकी बिल्कुल तो जी मौत हो जाती है उसी वक्त ही। जी जी मन मतलब भय का पुलंदा, भय खत्म, बात खत्म। मन कुछ नहीं है। तो आप मोनिता बहन जी, अभी कुछ और पूछना है आपने, जो बात चल रही थी अपनी? ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, आप बने थैंक रहिए। यू सर पुरुषोत्तम थैंक जी, यू। बात लंबी करते हैं अपने, और थोड़ी चर्चा कर लेगी। कब मोनिता जी? सर मेरे पास तो इतने सारे विचार आते हैं इन सब चीजों को लेकर के, और मैं अगर बोलने बैठूंगी तो बहुत सारा हो जाएगा। अभी दूसरों से सुनते हैं, क्योंकि ये जो चिंतन मनन है ना, ये क्रिया हर समय मुझे आत्मा में चलती रहती है, हर बहुत समय। सुंदर, मतलब बहुत हर एक क्रिया प्रतिक्रिया में ये चिंतन चल रहा होता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हर हर एक आत्मा ऐसी ही चलती होगी क्या, ऐसे करके कि पूरे समय अंदर कुछ ना कुछ मनन चिंतन चल रहा है ना हमारा। क्वेश्चंस भी आते हैं, तब उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर चिंतन चल रहा है तो फिर कई कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं बोलूँ, कहती हूँ कि मेरे क्वेश्चंस तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप अभी दूसरों से बात करिए। एक मेरे रिक्वेस्ट थी सर, एक पता नहीं मेरे अंदर एक इच्छा जागी बोलिए भाई, कि जैसे कहते हैं कि पुराने जो ऋषि मुनि थे, पुराने लोग जो थे, वो लोग जो है ना आसमान देख करके सर तिथि और लगा लेते थे। हम लोग जैसे आज कैलेंडर से, मतलब पंचांग जिसको अपन कहते हैं, पंचांग जिसको कहते हैं, हम लोग कैलेंडर देखते हैं आजकल। लेकिन पहले के लोगों के पास ये चीजें अगर नहीं थी, तो वो केवल मतलब सूर्य चंद्रमा और जो नक्षत्रों का पता जो है, वो देखकर ही पता लगा लेते थे। रात में चंद्रमा के साथ आसमान में जो भी नक्षत्र होता था, उसको देख करके वो पता लगा लेते थे। तो क्या ऐसा कोई ज्ञान है सर जिसमें हम भी थोड़ा बहुत सीख पाए? देखिए मैंने तो वो मैं मतलब अभी के लिए नहीं, कभी फ्यूचर में। थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली है, वेयर अटेंशन गोज soul energy will flow, and where soul energy flow, हाँ, things will grow, and taste of तो quality of things will depends upon your own intentions put into the attention। आपने एनर्जी किस प्रकार की हाँ, भेजी है, उसके फलस्वरूप परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। जी, और अभी आपने वर्ड बोला जी, उस ग्रह नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र नाम का कोई दिखाई देने वाला कुछ नहीं होता। नक्षत्र का मतलब ये होता है कि 360 डिग्री को 27 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब जो सेगमेंट हाँ जी, बनेगा, उस सेगमेंट में कितने स्टार्स हैं, जो एक एक स्टार जो दिखाई दे रहा है रात ओके, को, वो हाँ, सूर्य से कई गुना बड़ा है। सूर्य से कई ओके, गुना बड़ा है। दूर होने की वजह से हमें छोटा हाँ, टिमटिमाता दिखाई देता है। इसमें वायुमंडल कई जी, जी, प्रकार वो के है तो ना, है। सीमित दायरा है, उसके आधार पर दिखाई देता है। अब क्या है कि जी, नक्षत्र उसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टार्स, यानी नंबर ऑफ सूर्य उसके अंदर आ गए, तो वो सेगमेंट को बोलेंगे नक्षत्र। अब 2.25 नक्षत्र का मिला करके राशि बन गई एक, तो 12 राशियां बना दी गई। राशियों का भी कोई वजूद नहीं है, परंतु हमने उस लेबल लगा दिया, राजनीतिकरण कर दिया भी, इतना टुकड़ा ये है, इतना टुकड़ा ये है, इतना टुकड़ा ये है।
तो ये किसने किया? ये ऋषि मुनियों ने उस वक्त की ध्यान साधना से उनके आकार को देख करके सेगमेंट के अंदर किस जाल बना हुआ है उनके आधार पर उन्होंने नामांकन किया। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि वगैरह वगैरह देखें ना फिगर अगर, तो वो फिगर उसमें मैच करते मिलेंगे। मेष का जैसे है, सिंह राशि का शेर है, ऐसे करके उन्होंने नामांकन किया। हम लोग तो उसकी आगे की जो एप्लीकेशन है ना उसमें लगे हुए, वो भी पूर्णता में नहीं जा पा रहे। वो कहाँ थे? क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो शुक्रगुजार इस बात के, कम से कम कुछ ऐसा मटेरियल तो है जिस ये को फिक्स थोड़ी हो गया। तभी तो ज्योतिष के अंदर कोई चीज फिक्स कहाँ है। जो बताई जा रही होती है वो उस व्यक्ति विशेष की खुद की साधना, उसका रिसर्च वर्क और उसके ऊपर कमांड कितनी है उस पर डिपेंड करता है। क्या पढ़ा लिखा है, कितना कुछ कर पाता है वो। परंतु पूर्णता किसी में नहीं हो सकती। कोई 100% भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। हम कैसे किसी के भविष्य के बारे में 100% बात कर सकते हैं? हम अनुमान लगा सकते हैं, एक टेंडेंसीज के तौर पर देख सकते हैं। उसको हम जो नकारात्मकता मन में है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में मदद कर सकते हैं। उसमें भी कोई एहसान नहीं कर रहे होते, क्योंकि ताकत कहीं और से आ रही होती है, प्रेरणा कहीं और से आ रही होती है। हम एक गवाह के तौर पर निमित्त होकर के सारी कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखो ऐसा बोलते ही कितने सरल हो जाते हैं हम। क्यों मोनिता बहन जी, लगता है ऐसा कुछ जी कि बिल्कुल हम कर सरल रहे हैं? सर, मतलब वो मैंपन वाला भाव नहीं होता है। जी जी। हाँ, ये बीमारी का जो मूल स्रोत है वो यही है कि मेरा ठप्पा, मेरा सब कुछ मैंने जो किया। बहुत गलानी होती है जब कोई हमें थैंक्स भी कहता है कि आपने अच्छा बता दिया, ये किया। तो मुझे लगता है यार ज्ञान तो कहीं और से चल करके कहीं माध्यम से फील होगा मुझे, और मैंने आगे किया कि गवाह के तौर पर था, पर इसमें मेरा रोल तो है ही नहीं। तो मैं थैंक्स मिल गया, एक्स्ट्रा हो गया एक प्रकार का। तो शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ये सारे थैंक्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर इनको डॉकेट बना के कोरियर कर दिया जाता है परमात्मा को सोने से पहले। पता नहीं भाई ये सब आपका खेल है, और तेरी इच्छा कल जगह जाग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म। इस भावना से, इस बोर्ड पे अगर रह करके जीवन जीते हैं तो ना तो चेहरे पे कोई शिकन होगा, ना तनाव होगा, ना कोई व्यवहार में कोई ऐसी कमी आएगी, काम सही होगा और आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। क्योंकि पावर हाउस से आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो गया, हद से बेहद में आ गया। अब बेहद, अब संसार के पास अगर देखें तो जिससे भी हमारा कनेक्शन होगा रिलेशन के तौर पे, उसकी जो संसारिक पावर है वो उसके ओहदे तक सीमित है। मान लो कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है तो उसके पास उसकी पावर मैक्सिमम गवर्नर से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो उसके पास उसकी पावर राष्ट्रपति से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति विश्व के अंदर काम कर रहा है तो उस विश्व के अंदर जो सबसे टॉप का मैनेजमेंट है उससे ज़्यादा उसके पास पावर नहीं हो सकती। तो कुमा क्या कनेक्शन में लग जाए तो उसके पास अबंडेंस में वो ताकत पावर आ जाएगी ना। इस बात को भी तो समझिए। तो हम छोटे कहाँ हैं? आप प्रिंसिपल हैं तो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से ज़्यादा या मंत्रालय से ज़्यादा पावर आपके पास नहीं हो सकती। और आपका जो पियोन है वो पियोन के पास आपसे पावर से ज़्यादा उसके पास नहीं हो सकती। तो अंतर समझ में आ गया। इस प्रकार हम जब परमात्मा यूनिवर्स से जुड़ने का प्रयास करेंगे ध्यान साधना से, तो हमारी ये बाउंड्री से हम हट गए संसार की और ऊपर अध्यात्म में आकर के उस बेहद की बाउंड्री से जुड़ने का एहसास करने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़ने के बाद तो मोह हो जाएंगे निर्लिप्त। अब वो क्षण कितने होते हैं सबकी जिंदगी में, वो उनकी व्यक्तिगत योग्यता उसकी धरोहर मानी जाती है और यही आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। यही हमारा आगे का भविष्य है कि जो लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं किस प्रकार के कार्य में हम आगे बढ़े। सांसारिक दृष्टिकोण से प्राप्त जो जितना भी एक्वायर्ड है वो स्वतः ही आता ही है। उसके पीछे दौड़ लगाना इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता। अपने साथ जुड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मन को लेकर के बिखरी जगह पे जाएंगे, बिखरे कार्य करेंगे, तो फिर परिणाम भी बिखरे हो जाएंगे। तो हद से निकल करके बेहद में आना मतलब बनी बनाई लाइनों के ऊपर चलना, बने बनाए सिस्टम के ऊपर अपने आप को फिट करना जरूरी नहीं है, उससे एक अलग से अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। परमात्मा ने सबको शक्ति समर्थ दे रखी है, सबके पास मौजूद है और बराबर की है, कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। उपकार करते हुए कुछ समय निकालिए, ध्यान में बैठिए। ध्यान का सर्वोत्तम जो सिस्टम जो समझ में आया वो है श्वासों के ऊपर अपने आप को एकाग्र कर लेना। ठिकाना जी। हाँ, सर यहाँ श्वास से जैसे ही आप ये चीज तो समझ में आती है सर, जो अपनी यात्रा है और अध्यात्म की यात्रा अकेले की यात्रा होती है। हाँ जी। यहाँ जैसे अभी हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम सबकी यात्रा अपनी है और एकदम इंडिविजुअल, और सबकी यात्रा मतलब सबकी यात्रा अपने आप में अलग है। ठीक है, किसी की यात्रा किसी से मिलती जुलती नहीं। जैसे आप कहते हैं हर एक का अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग हुआ, किसी का अलग, मतलब सबके अनुभव अलग। लेकिन जब हम सांसारिकता में है ना सर, मतलब मैं थोड़ा सा अलग हो गई इस टॉपिक से। तो जब हम परिवार से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं ना सर, जिन लोगों से जो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है ना, और जो हमारे सांसारिक हमारी ड्यूटीज हमारे हमारे परिवार से जुड़े हुए अन्य लोगों की, तो हम उनसे जब अपनी ड्यूटी के नाते, कर्तव्य के नाते, हम या रिश्ते के नाते जुड़े हुए हैं ना सर, तो वो कहीं कहीं हमको प्रभावित करता है सर, उनकी स्थिति हमको कहीं कहीं प्रभावित करती है। जैसे मान लो हेल्थ इश्यूज है किसी के साथ बहुत ज्यादा, जो अपने एकदम घर के परिवार के लोग हैं, तो हम वहां पर ना अध्यात्म को नहीं लगा पाते हैं सर, कहीं कहीं पर थोड़े से हम विचलित होते हैं। वहां हमारा मन अस्तित्व आकार लेने लगता है। मतलब ठीक है। जी, मतलब वो तो कि आप आपकी मतलब मैं जी जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए आप। नहीं, यही मैं बोल रही हूँ कि अध्यात्म की यात्रा समझ में आ रही है, मतलब हमारी यात्रा चल रही है, अपनी अकेले की यात्रा है ये, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, ये अकेले यात्रा की ही अकेले की है। और अकेले की यात्रा परमात्मा को मानी जाती जानना है, ये सर्वविदित है। जी ये यात्रा अकेले की ही है। अगर ऐसा नहीं होता हाँ तो पूरे विश्व में एक देवता पैदा नहीं होता, अनेकों देवताएं हैं, अनेक लोग महात्माओं के रूप में हैं, अनेक लोग धर्मात्माओं के रूप में हैं, है ना। तो फिर एक जी के बाद क्यों आ रहे हैं? संत पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, पुण्य आत्मा पैदा होनी बंद नहीं हो गई हैं, विलक्षण प्रतिभा के बच्चे पैदा होने बंद नहीं हुए हैं, पिछला कैरी फॉरवर्ड करते हुए आते हैं। जो भय की बात कर रहे हैं या विलक्षण, उससे उसका परिणाम यह है कि आपने उनके अस्तित्व को कई आत्मकता से जोड़ते हुए भयग्रस्त होकर के समाया हुआ है यहाँ पे। और जिस दिन आप उनके वास्तविक चित्रण से पकड़ में आते हैं ध्यान से, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त। आप अपनी एनर्जी से, अपने ओरा से उनके नेगेटिव भाव को भी पॉजिटिव करने में समर्थ हैं। मैं ये लाइन बोलूँगा, कितना भी खतरनाक बंदा क्यों ना हो, जी आपके पास जी बैठे और वो बदल जाए, कहना ना पड़े किसी को, तो आप पॉजिटिव है, सभी का ओरा पॉजिटिव है। नकारात्मकता अंधकार वह होता है, और उजाले के पास जब जाएगा तो उसका अंधकार होना, दूर शामिल होना ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के ही हो जाता है। वो तो बरसों पुराना अंधेरा किसी जगह पे हो, 1000 साल पुराना किसी खंडर में पड़ा हो, एक लाइट की चिंगारी से ही वहां का अंधेरा गायब, बिना कंडीशन के। तो ये ताकत अपने सबके अंदर मौजूद है। ये आत्मिक शक्ति की जो चिंगारी है प्रज्वलित होती है, ऐसे नहीं होगी। हमारे शरीर में 7 चक्रों का जो ज्ञान दिया गया है, 3 चक्र सक्रिय होते हैं, बाकी के 4 चक्रों को हमें सक्रिय करना होता है, मेहनत करनी होती है, पहाड़ पर चढ़ना होता है। 3 तक रह कर जिंदगी खत्म करके आम आदमी चले जाते हैं। पशु पक्षियों के 2 चक्कर जागृत होते हैं, पेड़ पौधों के 1 चक्कर जागृत होता है।
तो उनकी जीवनचर्या अलग बनती है। पशु पक्षी जो हैं पेड़ जो है वनस्पति सारी वर्टिकल होती है, ऊपर की ओर। मनुष्य ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल में, यानी पेड़ पौधों का उल्टा। हमारे बाल ऊपर की ओर, उनकी जड़ें नीचे की ओर। वो जमीन से अपना भोजन लेती हैं जड़ें। ये बाल हमारे संकेत करते हैं ब्रह्मांड की शक्तियों से, एक प्रकार के रिसीवर हैं। तो ये फीलिंग के साथ में जब हम अपने आप को आगे प्रेषित करते हैं, निस्संदेह हल्के होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप हल्के हुए तो कितना बरसों पुराना जो वजन था बढ़ जाता है। क्या जरूरत है फालतू की यहाँ पे किसी के पर्सनैलिटी को यहाँ रखना संभाल के। वो अच्छा, उससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो उसके कार्यशैली में कुछ अच्छी बात लगती है तो हमें उसको में बुराई नहीं है, परंतु सारा कुछ ही वही है वो गलत है। फिर आप उस फॉलो के अंदर भी अपने आप को उससे आगे ले जाने का प्रयास उसी वक्त हो जाएगा जैसे ही आप समझ लेंगे। करना नहीं पड़ेगा तो बेहद में आ जाएंगे आप, नहीं तो हद में रह जाएंगे। आप जो सामने जानकारी जितनी भी है वो हद की है, बेहद की नहीं है। जैसे अपनी आज वार्तालाप चल रही सारी हद में, बोलते ही हद में हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। मेरे मुख के अंदर पहले थी जो दिमाग में, वो बेहद में चल रही है, तो जैसे बोलूँगा छोटी हो गई, हद में आ जाएगी। अब इसको खुद आप महसूस करेंगे तो आप बेहद हो जानी चाहिए। जितनी भी शब्दों से बोला गया ज्ञान है, लिखा गया है, और सारा एक हद में है, जानकारियों के तौर पे ही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो घबराने की, डरने की, वगैरह वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम वो करिए जिसपे आपको अंतःकरण में ठंडक फील होती है। हाँ बिल्कुल ओके, हलचल नहीं है किसी प्रकार की, ये उसका पैमाना है। किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद एक जजमेंट अपने लेवल पे दे सकते हैं। सामने वालों को पसंद नहीं आया वो अलग बात है, आपका अपना जजमेंट खुद का अंदर, आप अंदर जाके अभ्यास में आए होंगे। जी आप तो लंबी वार्तालाप होगी, आपके साथ ही आधा घंटा हो गया। सॉरी सर। चलो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बीच में कोई बात आएगी तो फिर उसको और आपके समाधान में देखेंगे। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, आप बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, साहब सबके लिए खुलासा बन जाता है नया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं शब्द कहाँ से आ रहे हैं, मैं भी कैसे जवाब दे पा रहा हूँ, जस्ट गवाह के तौर पर। ठीक, हम सर। बहुत बहुत प्रणाम। आपने चर्चा सुनी मोनिता बहन जी के साथ, लेकिन जी सर, सुन रही थी सर। सर बहुत कुछ पूरा जो मन में चलता रहता है ना, मोनिता दीदी से आंसर मिल जाता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। जी जी, फिर लगता है कि बहुत कुछ जो है जानना था वो मिल गया सब कुछ सर। हाँ इसकी क्या कीमत लगाएंगे। है कोई पैमाना कीमत लगाने नहीं है, क्योंकि बेहद की बातें चल रही हैं, जी कोई जी सर। पैमाना नहीं है क्या। जी। चलो आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए। नहीं सर, आज नहीं बोल पाऊंगी बस। चलो शुक्रिया जी, कहेंगे आपका, बने रहिए मीटिंग में। आपको सबको शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बार बार कहूंगी, क्योंकि जो चाहिए था, जो जीवन में चाहिए था वो मिलते जा रहा है सर, आप लोगों की वजह से ही सर, आपकी वजह से। आपको इसलिए हमेशा बार बार धन्यवाद देती हूँ रोज मन से कि आप परमेश्वर हमसे करवा रहा है, वो सत्ता हमसे करवा रही है। हम सब लोग प्यारे बच्चे हैं उसके, वो सत्ता के, सब एक दूसरे से बढ़ करके हैं, बहुत ही शानदार अपने जीवन शैली को बनाए हुए हैं, परमात्मा बनाए रखे। हम बढ़ते हैं। कन्नू जी जुड़ी हैं आज हमारे साथ। कन्नू जी प्रणाम भाई साहब। बहुत बहुत प्रणाम आपको, खुश ग्रुप रहें। के सारे सदस्यों को भी तहे दिल से नमस्कार, आदाब, साधुवाद। आज का विषय बेहद का है जी, कोई उसमें हद है ही नहीं। जब इंसान अपना शरीर त्याग करना चाहता है तब नहीं होता,
लेकिन जो जिम्मेवारियां जैसे पूरी होती जाती हैं और जो जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं और वो हमारे हाथ से होते जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा दिन अगला वाह, हमारा। बहुत सुंदर बात है। ठीक है जी, तो इसलिए परिस्थितियों के साथ लेट गो करते चलना चाहिए। अ, सबको माफ करते जाना चाहिए। सबको नहीं होता, अपने आप को मतलब माफ करना होता है वो। ये हमें भ्रम होता है, और जिस दिन हमें ये एहसास होता है कि सामने वाला भी सही है, हम भी सही है अपनी जगह पे, बस थोड़ा सा सोच का अंतर है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है ना, तो उस दिन सारे किंतु परंतु सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा अच्छे से निभा रही है, ये माना जाता है। बहुत जहां सुंदर तक है। मन जहां तक मन की बात आ जाए, हद और बेहद है। बेहद तो एक्सेस हो गया ना, जिसको ये महसूस होने लग जाता है कि मैं इस दुनिया में तो रह रहा हूँ, लेकिन एक कमल के समान। कमल भी तो कीचड़ में खिलता है ना। तो जब हमारे मन में एक अलग से विचार आने लग जाते हैं, जब हमें ये लगता है कि अब अभी बस बहुत है, पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त मन में आती है ना, तो उस दिन फुल स्टॉप लग जाता है हमारे विचारों पर। अनावश्यक जो विचार आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पे हमारा बिंद बिंद में सिंध समायो रे साधु, तब बिंदी लग जाती है। और जहां तक मन का है, मन तो परमात्मा हमारे द्वारे पे खड़ा है, मन को तो साफ करना है, वो बार बार मैला हो जाता है। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है ना, उस तरह मन साफ करने में बहुत समय लग जाता है, वो बाइज्ड हो जाती है अपनी फैमिली में। ये बिल्कुल निर्वार, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये सत्य है। 100%, 101 नहीं होता, कभी 102 नहीं होता, 100% ये बात सच है कि स्त्रियां अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति जब भी कोई निर्णय लेना होता है ना, बाइज्ड हो जाते हैं। अब मन को मारना नहीं होता, मन को समझाना होता है। और बहुत इस ही बात खत्म। वो कहेगा नहीं कोई कहे ना दिन है तो कह दो दिन है, कोई रात को भी कह दे दिन है तो कह दो दिन है, जब बात खत्म करनी है तो। अदरवाइज अदरवाइज इस पचड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपने विचारों को बिंदु ने, अच्छे विचार आने भी चाहिए। जो वेस्ट थॉट होते हैं ना हमारे, वेट जो थॉट्स है ना, विचार, वो भी 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और टॉक्सिक। नहीं सोच सकते, हमेशा हम नेगेटिव भी नहीं सोच सकते। लेकिन आप ये मानिए कि जिंदगी के जो पहलू है ना, अनुभव जो हैं, जैसे एक सिक्के को, कॉइन को उछालते हैं, हेड या टेल, कई बार क्या होता है, सिक्का खड़ा रह जाता है। उस स्थिति में हमारा मन जो है डोलने लगता है, भी क्या करे बंदा, दुविधा में फंस जाता है। तो मेरा यह मानना है कि यदि हम बेहद के पार जाना चाहते हैं, तो हमें हर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और हर अच्छी बात। बंदा, मतलब जो पढ़ाई हमने करी है ना, कि सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने कोई कुछ भी किया है, लेकिन जो जिंदगी सिखाती है ना, मेरी सोच ये कि वो हमने पढ़ा नहीं होता। हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग परमात्मा ने सेट करके भेजा है। असफलता तभी मिलती है हमें जब हम किसी की नकल करते हैं। इसलिए मेरा तो आज यही कहना है, बाकी आप बहुत अच्छा सा समझा रहे हैं। अब मैं शब्दों का ठीक है, हेर फेर ही है जी, और कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। नेगेटिव पॉलिसी तो कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सुख के साथ दुख, दिन के साथ रात, अंधेरे के साथ उजाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंड पार्सल। इसी को हम संसार कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं द्वैत का जगत। हम जो बात करने जा रहे हैं बेहद की, वो जुड़ी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह नहीं। एक एलिवेटेड थॉट होते हैं जो सिर्फ यूनिवर्स से जुड़े होते हैं।
यूनिवर्स के प्रति जितने भी विचार किए जाएंगे वो एलिवेटेड माने जाएंगे, वो पॉजिटिव नहीं माने जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव तैयार खड़ा हुआ है, एलिवेटेड का कोई है ही नहीं, नेगेटिव ही नहीं है, वो तो ऊपर का ही है ना सारा खेल जगत। ब्रह्मांड का क्या नेगेटिव बोल रहा और क्या उसका अपोजिट बोल रहा। ब्रह्मांड बोला मतलब समस्त आ गया, तो उसको पॉजिटिव थॉट्स कहेंगे हैं शुरू में, क्योंकि सारी आत्मिक शक्ति नेगेटिव पॉजिटिव उलझी हुई है। जैसे ही उससे हम आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा कि जो थॉट्स प्रोसेस है वो अपना अपलिफ्ट होगा, और जैसे ही वो अपलिफ्ट होगा आप संसार की बाउंड्री से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, यानी बेहद की यात्रा में आप आ गए। आगे उसके बाद कई और चरण लेगा, पर जो बचेगा वो कुछ क्षणिक तौर पे आनंदित अवस्था को ही प्राप्त होगा, यानी वो घटित होगा, करना नहीं पड़ता, प्रयास करते हैं होता अपने आप ही है। आपने हैंड रेज किया है, कन्नू जी बोलिए क्या पूछते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई साहब, जैसे जनरल जो बंदा अभी बेहद की यात्रा को समझ ही नहीं पाए, उसके लिए होता है कि एक पॉजिटिव थॉट, एक नेगेटिव, और एक होता है टॉक्सिक थॉट, जो हानिकारक विचार, उनसे भी हम ऊपर उठते हैं, तब हम एलिवेटेड थॉट्स पे जाते हैं। हाँ, तो अपने को विश्लेषण ही नहीं करना ना, विश्लेषण अब सामने विश्लेषण वाला करना। आप जितना, या जो आपकी क्लास रह रहे हैं बंदे, उनके जितना प्रगाढ़ नहीं होता ना भाई सब बुद्धि से। देखिए अपना अपना सोचने का नजरिया सबका अच्छा है, उसमें यहाँ को टिप्पणी नहीं कर पाते। देखना, मेरा कहना भाव यह, बेहद की बात हम चल रही ना, तो मन लिमिटेड है, लगा हुआ है इसी में, इसको हमने सुमन बनाते तो इसका खत्म हो गया वजूद। और यात्रा में जैसे मन को हम एलिवेटेड थॉट्स देंगे, यानी मन की खुराक क्या है, परमात्मा का चिंतन, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति आत्मिक तौर का ही वंशज है, तो उस मन को हम जब देंगे, अपने मूल स्त्रोत्र की याद दिलाएंगे, उसके विचारों से ओतप्रोत करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे वो जैसे कोई शेर का बच्चा बकरियों में पल गया है, उसको अपनी याद आती है और वो वहीं पे अपना रूपांतरण कर लेता है, अपने मूल स्वरूप पे आ जाता है, उसका कंबस्शन हो गया, अब नई धारा के रूप में परिवर्तन होकर के जो बचेगा वो हम महसूस करते हैं आनंद के रूप में, क्योंकि मेन मुद्दा सोर्स तो उसी का ही है। हाँ जी। कुछ और कहना चाहेंगे। नहीं भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी कभी आप अपने वचनों से ग्रुप को लाभान्वित करते हैं, नई नई धाराएं के बीच में आते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए। सोनिया जी, आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कई देर से सोच रहे हैं आप कुछ कहने के लिए, बोलिए। हम लोग यही बोलेंगे, जैसे जैसे समर्पण भाव आता जाएगा, विश्वास और बढ़ता जाएगा, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे डर, चिंता, स्ट्रेस खत्म होगा, हम और वर्तमान में आनंदित रहेंगे। और जो संगीत है हमारा, इसी के साथ और ज्यादा गहराई से हम सुनते जाएंगे। जैसे जैसे हम संगीत में और उतरते जा रहे हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम, सभी में परमात्मा दिखता है, सभी में, मतलब कुछ अलग है ही नहीं, कण कण में ईश्वर, चीज में ईश्वर, वही सब कुछ, एक ही ऊर्जा, एक ही सब कुछ। बस अब होश सर कि पल पल शुक्राना करते जाना है, जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। तो ये ज्ञान आ गया सर, ज्ञान के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो आध्यात्मिक ज्ञान है कि ये एक तरफ की यात्रा है, कि एक हमको फोकस करना है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आप ठीक है, थोड़ा आप
बोलिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया सर, इसी की वजह से सर पूरा रूपांतरण हो रहा है हम्म, सर। बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे कहा ना कि जागरूक होते जाएंगे, तो ये आप देखिए कि जागरूक आप हैं, पर बार बार पुरानी यादों में, पुराने सिस्टम में, पुराने मन के साथ नया मन, नई प्रोग्रामिंग का दूसरा रूप है। मन जिसे हम कहते हैं, ये एक अदृश्य रूप से इकट्ठा की हुई हमारी यादें, धारणाएं, हमारा पास्ट काल में घटित घटनाओं का अनुभव, सामाजिक परिवेश में रीति रिवाज, इसके अलावा भय से मुक्त, प्लस आपने जो धारणाएं बना ली, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो सब टिप्पणियां जो करते हैं वो सारी, वो इन सब को इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप अपनी एनर्जीज पे दीजिए। तो जो तैयार हुआ, अब नाम जो भी मर्जी दे, उसको मन कह देंगे, पुरंदा वेस्टफुल एक्ट का, वेस्टफुल चिंतन का, उस पर चिंतन और करके उसको जटिल बना देते हैं। फिर कहते हैं ये डिप्रेशन हो गया, गुस्सा आता है, उसी से शरीर के सारे हार्मोनल बिगड़ते हैं, सारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीमारियों के रूप के अंदर कई असंतुलन पैदा होता है। अगर आपका चिंतन एलिवेटेड होगा, वो जो पावर शुरू में चाहिए आत्मिक शक्ति की, उसको हमने मेंटेन करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान के कई सोपान हैं, कई सिस्टम अपने हम यही तो कर रहे हैं। इसी माध्यम से किसी तरीके से कोई भी समझ में आ जाए, तो विधि समझ में, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ध्यान में हुआ जा सकता है, ध्यान करने से किसी का नहीं होता। व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है उसको याद करता है, तो वो संसार से प्रभावित है, संसार की गतिविधियों से प्रभावित है, शारीरिक संतुलन से प्रभावित है, संसारिकता के अंदर रह करके हद में रहने वाली प्राप्तियों के प्रति प्रभावित है, परंतु यूनिवर्स के प्रति प्रभावित नहीं है। जिस दिन, जिस क्षण यूनिवर्स से प्रभावित हो जाएगा, फिर यूनिवर्स को याद करेगा, संसार तो पीछे छूट गया। और जब जैसे उसको याद करेगा तो वो खुद रह ही नहीं जाता ना, वो तो विलीन हो जाता उसी के अंदर ही, सारा वजूद खत्म, संसार उसी वक्त अलग हो गया, विचार खत्म हो गए, शरीर का पता ही नहीं कहाँ है, तो मन कहाँ रहेगा। मन को अबोधपूर्ण तरीका पुरानी यादों को याद करने के माध्यम से होता है। यानी हम पुरानी यादें जैसे आए उसको स्टॉप कर देंगे तो बेटर ओवर, उसी वक्त बिंदु लगाना सीख ले, पुरानी घटनाओं को, भयग्रस्त वातावरण को, किसी के पास बैठे कोई हमारी किसी की निंदा करे, उस पॉइंट पे भी फुल स्टॉप लगा दें, भी इससे आगे नहीं। उसके साथ मतलब उसकी मित्र मंडली से भी हटिए आप, ऐसी जगह से जहाँ पे ऐसे विचार चलते हो, खाना पीना दूषित हो, प्रकृति से प्रभावित नहीं है, जो दिखाई दे रही है उससे प्रभावित हो गए पहले स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर यूनिवर्स से प्रभावित होना, तो प्रकृति से प्रभावित होंगे तो शरीर ठीक रख पाएंगे अपना। बहुत महंगा शरीर है, 760 लाख करोड़ रुपए का शरीर गिफ्ट में मिला हुआ, उसके प्रति हम सावधान हो जाए तो प्रकृति से हम ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आ जाएगी। तो प्रकृति हमें क्या करती है, जो देती है इसी शरीर को चलाने के लिए, तो बैलेंस जो बनता है वो सारा यहीं से तो प्राप्त है। जो भी हम भोजन, आत्मा का तो भोजन नहीं है, मन का भी कोई भोजन नहीं है। मन तो आत्मा के साथ में संसार की गतिविधियों का जो लेखा जोखा है उसका एक सेतु है। आप एनर्जी दो ही मत मन को, तो मन तो मर गया उस वक्त ही। पुरानी याद आते फट से भूल के आप नया बिंदु आगे उठा लो, एलिवेटेड थॉट कर दो, ऊंचाई की तरफ चलो, कुछ और बदल दो, उसको ट्रेन करना है, मन को ट्रेन करना है, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो नया मन तैयार हो जाएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसका। कुछ समझ में आ रहा है बहन जी? जी सर। ये आप अपनी एनर्जी को जहां लगाएंगे प्रोडक्शन तो वहीं होगी ना, पैदावार तो वहीं होगी। और पैदावार करने क्या चाहिए, जिस प्रकार की क्वालिटी की हम एनर्जी देंगे उस प्रकार का पैदावार का जो उपज है वो मिलेगी हमें। तो आज तक जो प्राप्तियां की गई हैं वो हमारे पास्ट कर्मों के माध्यम से उत्पन्न जो परिणाम आए हैं उसका रिजल्ट है कि उसकी वजह से गलत हो गया या उस पर ब्लेम लगाना, ये सारा ही गलत है। वी आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन डीड्स। ये बात, ये जिम्मेवारी वाली जो बात जब समझ में आ जाएगी तो सारे दोषारोपण खत्म, सारे नकारात्मकता उसी वक्त समाप्त, सारी लेबलिंग खत्म, मान्यताएं खत्म, धारणाएं खत्म, रह क्या पीछे। आप प्योरीफाइड तरीके से अपने आप को महसूस करने लग जाएंगे। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करते ही आप ध्यान की मुद्रा में जब आएंगे तो गहरे मौन में उतरने से कौन रोक सकता है आपको? सारा यूनिवर्स आपके साथ चलने को तैयार है। आप उसके प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए, पूरा यूनिवर्स। और उस वक्त जुड़ते ही जो शब्द मुख से निकलेंगे वो साधारण वाक्य नहीं होंगे, वो महावाक्य निकलते हैं और भेजता वही है। क्योंकि मन खाली हुआ, मन गायब हुआ तो इस मस्तिष्क जो कि परमात्मा का शरीर, ये जो मंदिर है, ये जो शरीर है परमात्मा का ही मंदिर है, अलग से मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती। इस शरीर को मंदिर बना दे, अपनी खोपड़ी को मंदिर बना लो, तो वहां से पूरी की पूरी एनर्जी पॉजिटिव अपना जो चिंतन होगा उसके अंदर से जो संसारिकता के द्वारा समझाए जाने वाले शब्द को उसका निर्माण होगा वो इतने महावाक्यों के रूप में होगा। मैं तो खुद बड़ा गदगद हो जाता हूँ जब खुद के लिखने के बाद पढ़ता हूँ कि ये आए कहाँ से। आश्चर्यचकित, घोर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अभी जो इतना कुछ बोला गया आज की मीटिंग में भी कुछ सोच के थोड़ी बोला गया कि मुझे ऐसा कहना है। ये सारा खेल जैसे हम करेक्ट हो जाते हैं, उस मोड में, उस मुद्रा में आते हैं तो यूनिवर्स अपना काम करता है। हमें यानी हम चैनलाइज हो जाएं, नदी के समान बहते चले जाएं। पानी के स्वभाव से स्वभाव होना चाहिए। पानी किसी का कोई अवरोध पैदा नहीं करता, अपना रास्ता बना लेता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता। उसको देख के हमारा स्वभाव बनता चला जाए, जितना बन सके। अच्छा प्रयास इस पे होना है, कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, एनर्जी हमारी इस पे जानी चाहिए। तो खाना हो या भोजन चाहिए वो, या हमें विचारों का मामला बनता है, या हमारे जीवन से जुड़ी ऐसी जो हमारी नते हैं, तो संसार का कार्य बड़ा सरल हो जाता है। ऐसे तनाव लेके बैठे रहना चलो बात लंबी हो रही है, बहुत बढ़िया। किसी के मन में प्रश्न हो तो कोई, फिर मैं वर्मा साहब भाई साहब से आग्रह करूंगा कि अपने दो शब्द भी कहें और वाइंड अप भी करने के लिए पूरा सारांश भी आप बताएं। अगर कोई मन में किसी का है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद फिर मामिर भाई साहब भी बात करेंगे। पूरा जितना टाइम ये लेंगे। मामिर भाई साहब बोलिए। मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलिए और भी किसी सदस्य की बात सुने, आपने आमंत्रित किया था। कोई कह नहीं रहा ना, सारे हो गए। हाँ। उनके पास अभी से बोल देंगे होगा तो कोई हैंड रेज चलो कर कोई लेगा। बात नहीं, बीच में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को कुछ विचार आ रहा है, कहना चाहें तो बिल्कुल बीच में भी शेयर कर सकते हैं। तो खैर चलो, पहले तो मोनिता जी ने बहुत सुंदर तरीके से आज पढ़ा। मैं देख रहा हूँ कि रवि अब बिल्कुल उस स्तर पर आ गई जहाँ पे सुनने से बड़ा लाभ हो रहा है। सही कह रहे हो आप। एक मोनिता जी तो शायद छोड़ गई हैं, पर उन्होंने एक वो कहा था कि पुराने ऋषि मुनियों की बात की थी कि पुराने ऋषि मुनियों ने ग्रह नक्षत्रों की के बारे में चर्चा की और भी काफी ज्ञान दिया। हालांकि इससे आपने उसका जवाब दिया। मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि मेरी नानी थी, वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन वो भी रात को मतलब तारों की स्थिति देख के ना समय बता दिया करता है, बच गया अंदाजा, और दोपहर के बाद भी वो सही टाइम बता दिया करती। तो पुराने ऋषि मुनि क्या ध्यान लगाते थे, ध्यान में जितना वो गहराई में जाते थे उतना उनको ज्ञान हो जाता, तो उतना उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उतना एक्सप्रेस कर दिया।
तो ऋषि मुनि तो पहले थे। अब ये तो मैं 1-2 पीढ़ी पहले की बता रहा हूँ कि भाई हमारी नानी जी ने इतना मतलब अनपढ़ होते भी वो उनका ध्यान इधर था, तो वो सब चीजों को बिल्कुल सही सही बता देती थी। अगर हम भी उतना ध्यान कर पाए और उतना गहराई में जाएं तो हमें क्या आपने बताया। कन्नू जी ने बात की लेट गो वाली बात, ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी कि भाई हमें लेट गो औरों के साथ भी करना चाहिए, अपने साथ भी करना चाहिए। अगर औरों से कुछ ऐसा चीज ऐसी बात हो जाए, व्यवहार हो जाए जो हमें अच्छा ना लगे, तो उसको लेट गो करना चाहिए, माफ करना चाहिए। और अपने से भी ऐसा कुछ हो जाए कि हमें लगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, अब वापिस तो नहीं आ गया, तो अपने को भी माफ करने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़े, उसमें प्रगति करें। तो ये उनकी बात बहुत सुंदर थी। मैं एक बात उन्होंने और की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और टॉक्सिक की बात की थी। हालांकि आपने इसमें काफी विस्तृत तौर पे उस चीज पे अपने विचार रखे। तो मैं ऐसा मान रहा था कि ये तीनों ही जो है ना, ये सांसारिक ही है। नेगेटिव, पॉजिटिव और टॉक्सिक, ये सांसारिक है ना। लेकिन अगर हमें एलिवेटेड जो आपने बोला ना, वो फिर क्या है कि वो सांसारिक नहीं रहता जब आप ऊपर की तरफ उठना शुरू होते हैं ना, क्योंकि संसार की सीमा के बाहर जाने के बाद ना तो कोई पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना टॉक्सिक, वहां ये तीनों को सांसारिक ही हम रखेंगे। इसमें इसमें अनहद वाली कोई बात नहीं है। सोनिया जी तो खैर हमेशा प्रगति की बात करती हैं और भाई हौसला बढ़ाती हैं कि भाई अब अच्छा लग रहा है, काफी हर टॉपिक से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रगति हो रही है। तो ये तो पूरे ग्रुप के साथ ही है कि पूरा ग्रुप लाभान्वित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसमें 1-2 बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने पूरा पढ़ा भी था, फिर स्वयं को स्वयं से अलग करके अनहद में विलीन होना होता है। तो ये स्वयं को स्वयं से अलग करने वाली बात मैं चाहूंगा, इस पे थोड़ा सा आप 1-2 मिनट कुछ प्रकाश डालें। पहला स्वयं का मतलब है शरीर। जैसे हम नोमेनक्लेचर में नाम रखते हैं किसी का, तो नाम हमारा शरीर, इस शरीर का नाम, पहला शरीर वो मैं, मतलब स्वयं। अब दूसरा जो स्वयं है, आप उसको मान सकते हैं हमारी सोल एनर्जी। के तल से ऊपर उठाएंगे ध्यान के माध्यम से, एलिवेटेड थॉट्स के माध्यम से, तो यूनिवर्स से हमारा एक कनेक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसमें आपने है कि शब्द वही इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों को अलग अलग भाई शरीर और आत्मा के लिए आपने प्रयोग किया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें आपसे पूछना पड़ा। और जब ये लेख एक लिखा था ना, जब ये लेख लिखा था 2022 में, तो ये क्वेश्चन उस वक्त नीति नहीं समझ में नहीं आ रही, तो भी मैंने ये लेने बोली थी। एक स्वयं का मतलब अपना शरीर, दूसरा मतलब अपने सोल एनर्जी, दोनों को हम स्वयं से इंडिकेट करके, फिर जब हम इसको कोलिशन में अलग करते हैं, एलिवेशन थॉट के साथ में अलग हो जाते हैं, फिर ध्यान में आकर के बिल्कुल ही पता लगता क्या है। तो सबकी समझ में आ जाना चाहिए ये बात। इसको लिखने में अगर लंबा लिखोगे तो लंबा लिखा जाएगा, ब्रैकेट में करता शरीर, तो दूसरा वो ठीक था, सुधार की बात बनती है ये। तो क्योंकि जो भी लेख लिखे जाते हैं उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश तो है ही अर्थ में रहती है। नहीं, समझ में आ गया कि आपने स्वयं शब्द इस्तेमाल किया 2 बार, लेकिन दोनों का अलग अलग उनका रेफरेंस है, अलग के लिए प्रयोग किया गया। एक और पूछना था, जैसे आपने लिखा ना भाई दर्शक से दृष्टा, दृष्टा से साक्षी और साक्षी से तथाता। तथाता का मैं थोड़ा सा चाहूंगा इस पे भी आप प्रकाश डालें। देखिए, जनरली हम देखते हैं, सभी जगह आंखों से देखते हैं, तो हम एक दर्शक की भूमिका में होते हैं, और समाज में दर्शक की भूमिका में ज्यादा लोग आते हैं नंबर 2 पे, कि मुझे देखो, मेरे को देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, मेरी बिलोंगिंग्स देखो। तो ये क्या हुआ, दर्शक बनने की भूमिका होगी। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ देखने वाले रह जाएं। जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, उस वक्त दृष्टा होते हैं, दर्शक भी होते हैं। दर्शक होकर के अगर फिल्म देखेंगे तो हमें उसकी भावनाओं में सिंपैथेटिकली चलेंगे, और अगर वहां रोने का कोई सीन आ गया तो हम रो भी पाएंगे। ये हो गया दर्शक का लेवल।
परंतु जी। जब हम रोएंगे नहीं, देखे जाएंगे सिर्फ, न प्लस न माइनस, भावना का हमारे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ऐसे मानते हुए भी एक प्रकार का ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये फिल्म चल रही है, वास्तव में इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई से चले महसूस करेंगे तो उसको बोलते हैं दृष्टा। जहां पर विचार चलते हैं, परंतु लेवल है उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बोलेंगे दृष्टा। साक्षी या दृष्टा? अब दृष्टा, हाँ जी। साक्षी इसके ऊपर हो जाएगा। साक्षी वो स्टेज होती है जब विचार आने बंद हो जाते हैं, देखे जा रहा है और खुद मौन है, कोई टिप्पणी नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, जो हो रहा है मानते हुए इस बात को कि यूनिवर्स के द्वारा हो रहा है और मैं जो है एक विटनेस के तौर पे इसको देखे जा रहा हूँ। और तथाता वो ये भाव ही गायब हो जाता है। अब पता नहीं तेरी मर्जी, क्या होगा, जो होगा होगा, यानी वो चीज भी यहाँ से हट गई। तो अब उस स्थिति की बात करते हैं जो कि समर्पण भाव का सुपरलेटिव अवस्था होती है, जहाँ पे मन में कोई डाउट ही नहीं है कि घटना क्यों घटी, जवाब ही नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज होता अभी क्यों हुआ, हाँ ठीक है अच्छा होगा, बट ठीक है बढ़िया है, पर ये ऐसा ही होगा, अच्छा ही होने वाला होगा। जब ऐसी स्थिति होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति, आपकी नानी की बात भी करें या पिताजी की बात करें, तो किसी स्टेज पे आगे, मेरी माता जी वैसे आगे थे, बेटा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ज्यादा इस विचार मत करो, और हुआ भी आज तक अच्छा ही हुआ है, ऐसे ही अपने आप को खराब करते हैं बोल बोल के, टिप्पणी करके। तो ये जो भाव आता है ना, स्वतः प्रकृति उसको उस मोड पे ले जाती है ताकि उसका ध्यान जल्दी से लग जाए। प्रकृति मदद करती है, पूरा यूनिवर्स मदद करता है अभी आपकी जो वास्तविक चित्रण की जो भूमिका है वो वहां पे परिलक्षित हो जाए, वो प्रकाशित हो जाए। को अलर्ट होना चाहिए। अब शुरू में अलर्ट रहने की प्रैक्टिस अगर की हुई बचपन में, बीच में, मध्य में या कभी भी, तो आदमी आसानी से अंतिम चरण में अपने आप को देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, किसी विक्षेप के बिना। कोई समस्या तनाव रहेगा नहीं। तो दर्शक, दृश्य, दर्शक, दृष्टा, साक्षी और तथाता, ये चरण है। इसके बाद एक चरण और है, जब बिल्कुल ही गहरे मौन में चला जाता है, कोई वाणी न को भाव व्यक्त कर पाता है, एक पूरे स्टैचू की भांति रह जाता है। ये स्टेज भी कई संतों में देखी गई है, हो जाती है। हाँ, तो इनके जरिए आपने अलग अलग स्टेजेस बताए ना, जैसे जैसे प्रगति होगी तो ये सब इन स्टेजेस के थ्रू साधक गुजरेगा। परंतु ये फिक्स नहीं है, इसमें भी और सुधार हो सकता है, कुछ और नया नाम हो सकता है, हमें क्या पता, अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है। चलो, एक दो मेंबर्स ने हाथ रेज के उठाए हैं, जरा उनकी भी सुन लो। क्या कन्नू जी ने भी उठाया है शायद? बोलिए बोलिए। बोलिए कन्नू जी, क्या चाहते हैं बोलना आप? भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि दृष्टा बोला ना, तो दृष्टा का यही क्लैरिफिकेशन है कि जब हम कोई स्थिति ऐसी जो हमारे बस के बाहर है, उसको हम साक्षी भाव से समझ भी रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें केवल उसको दृष्टा बन के ही देखना चाहिए, दृष्टा वाले भाव से ही देखना चाहिए। नहीं, आप ना थोड़ा मिक्स कर रहे हैं दृष्टा और साक्षी को, थोड़ा मैंने अभी विश्लेषण किया ना, तो विचार भी नहीं आएंगे। साक्षी भाव में फिर भाई से फिर वो तो कांस्टेंट हो गया बंदा, एलिवेटेड वाला, लेकिन हर एक बंदा ऐसा नहीं होता ना। मैं आपसे दोनों तरफ से बात करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि एक भाषा होती है ना, जटिल भाषा, हम जटिल भाषा में नहीं करते। एलिवेटेड थोड़ जो समझते हैं उनके लिए समझ आते हैं, जो संसारिक है ना, ये तीन वाले ये लोग ये देखिए, आप उलझते नहीं है। अपने बारे में देखिए ना, दूसरे के बारे में टिप्पणी क्यों करें हम? तो ये देख के भी कोई कैसे पुट कर दे तो हम उसको कैसे समझाएं फिर? क्या समझ जाएगा? आप प्रयास कर सकते हैं, मदद करने को कर दीजिए, भूल जाइए, बस खत्म। आप अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को कभी अपने जैसा बना पाए हैं? भाई साहब, एक बात ही तो, आलू आलू रहता है, बैंगन बैंगन रहेगा, मैंगो मैंगो रहेगा, कोई चेंज थोड़ा ना होता है, हर एक का स्वभाव अलग है। तो ये बात बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है ना, कि हमें देखना कि मुझे जो
मेरे मनोबुद्धि तरीके से या जो भी व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत क्या मैं हेल्प कर सकूं, या फिर अपने शक्तियों के द्वारा उसके विचारों में बदलाव लाया जा सके, उस पर ज़्यादा फोकस होगा तो आपकी शक्तियाँ काम आएंगी, जो कि सोई पड़ी हैं, सुप्त अवस्था में है। जैसी शक्ति का एक्टिवेशन होता है, आप धीरे धीरे दृष्टा से साक्षी में कन्वर्ट होते हैं और फिर आगे बढ़ करके तथाता में स्वतः ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ होशपूर्ण करना होता है पूरी अवस्था के अंदर। ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, गोवा के तौर पे हो रहा है। जैसे आप बैठे ध्यान में 10 मिनट, श्वास आ रहे थे जा रहे थे, आपने मौजूदगी में देखा ना, आ रहे थे और जा रहे थे, ये भाव साक्षी का हो गया, कोई विचार नहीं आया। अगर विचार आया तो दृष्टा हो गया आप। अगर सारा कुछ गायब हो गया तो तथाता में चले गए आप, तो गहरे मौन में उतर जाएंगे। अवस्था है। चलिए भाई साहब, आगे से अभी तक का सारा जो विचार विमर्श हुआ है, डिस्कशन हुआ है, बड़े गूढ़ शब्दों में हुआ है, तो मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में इसको कंक्लूड करने की इजाजत चाहूंगा। करिए भाई साहब, आपके अंदर बहुत योग्यता है इस बारे में। हद और अनहद की आज दो बातें चली हैं। तो हद मुझे लगता है कि भाई हद मतलब संसार और अनहद माने परमात्मा। संसार को परमात्मा ने बनाया है, तो जिसको बनाया जाएगा वो तो हद में ही होगा। कितना बनाना है कि कैसा बनाना है वो उसकी सीमा है ना, है ना। बनाने वाला तो असीमित है, लेकिन संसार बना देता है। ऐसे ही जैसे शोर है वो हद में है और मौन अनहद है, क्योंकि शोर की भी एक सीमा है। आप शोर थोड़ा करोगे, ज्यादा करोगे, कितनी देर तक करोगे, उसके बाद आपको रुकना ही पड़ेगा। अंततः कितना ही शोर कर लो, फिर आपको मौन में जाना पड़ेगा। तो हद से ही जब अनहद में जाएंगे तो हमें स्वभावतः ही मौन में जाना पड़ेगा। तो शोर हद हो गया, मौन जो है अनहद हो गया। फिर आपने इसमें लिखा भी था कि अस्वस्थ जैसे ही हम अपने का स्वयं का बोध करते हैं तो उसमें अस्वस्थता आ जाती है। और ये फिर और अनहद में पूरा स्वास्थ्य, वहां तो अस्वस्थ कुछ है ही नहीं। फिर आपने ये भी लिखा था कि संसार में जितनी भी चीजें हम प्राप्त करते हैं वो विनाशी हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, ना तो वो पकड़ने लायक है और ना वो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि वो प्रकट हुई है, खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन अनहद वाली चीज अविनाशी है, उनकी कोई सीमा नहीं है और वो उनका कोई विनाश होने का भी नहीं है। वो आज भी है, कल भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। फिर आपने भी कहा कि भाई जैसे हिमखंड का उदाहरण दिया था, और फिर आपने कहा था कि भाई अनहद में जाके विलीन हो जाते हैं। तो जो चीज दिख रही है सीमित है, वो तो फिर हद में है, और जो विलीन हो जाएगी, जो दिखेगी नहीं, वो फिर अनहद में चली जाती है। तो ये इसमें बल्कि हम ये भी कह सकते हैं, जो चीज ठोस है, पदार्थ रूप में दिख रही है, आंखों से दिख रही है, महसूस हो रही है, वो हद वाली चीज है। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव चीज हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हद वाली चीजें हमें अर्जित करनी पड़ती हैं। हाँ, ये बात हद वाली चीजें हमें अर्जित करनी पड़ती हैं, कमानी पड़ती हैं। लेकिन अनहद वाली चीजें होती हैं, वो सिर्फ महसूस करने वाली बात है, वो हमें कमानी नहीं पड़ती, वो है, प्रेजेंट है। बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, बहुत सही कह रहे हैं आप। फिर अभी मोनिता जी ने एक बात और भी उठाई थी, उसमें का यही सार था कि भाई संसार, तो उसमें एक बार मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, उसमें कि भाई मैं मतलब माया क्या है, संसार क्या है। तो उन्होंने कहा मैं और मेरा, तू और तेरा, ये संसार है, ये माया है। तो मैं जब हम करेंगे तो फिर तू भी होगा, मेरा करेंगे तो तेरा भी होगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं और ये छोटा भी हो जाता है, क्योंकि तेरा है तो मेरा भी होगा, तो वो मेरा छोटा, तेरा छोटा, लेकिन मिलके वो तो सर्वस्व हो जाता है। फिर वो अनहद हो जाता है। जहाँ मैं और तू खत्म हो गए, मेरा तेरा खत्म होगा, वो सर्वस्व हो जाता है। उसको हम डिवाइड नहीं, इसीलिए उसको नहीं, वो एक ही है। एक यात्रा की बात भी कर रही थी मोनिता जी, तो मोनिता जी आपकी यात्रा है, हमारी यात्रा है, मतलब आप जो है एज ए पर्सन, एज स्त्री आप यात्रा कर रहे हैं ना, लेकिन स्त्रीत्व जो है वो अनहद है। वो तो सब में है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, उनमें सब में स्त्रीत्व है।
तो वो अनहद है। ऐसे ही जैसे कोई अब पुरुष है तो पुरुष जो है वो हद है, लेकिन पुरुषत्व जो है वो अनहद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो करेंगे तो हम करेंगे, फिर उसके बाद में अब नहीं करते, लेकिन होना अनहद है। बहुत सुंदर, बहुत छोटे शब्दों में आपने बताया ये। तो ये मैंने सरल रूप में कुछ चीजें नोट की थी, मैंने कहा कि मैं इसको सरल रूप में अपने विचार रख दूं कि भाई हद और अनहद में कहाँ फर्क है, कहाँ क्या महसूस करते हैं। और एक आपके लेख में मैंने देखा कि आपने कई जगह पे लिखा है कि भाई जागरूक होना, होशपूर्वक, अल्टीमेटली फिर वही आ जाता है कि इन सब का उद्देश्य वही है, हम जागरूक हों, होशपूर्वक हों, तो हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक्सेलेंट विश्लेषण किया भाई साहब आपने, आज मज़ा आ गया। और आज की पूरी जो सभा है, समय भी ज़्यादा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कई चीज़ें नई दोबारा रिपीट हुई हैं, या ऐसा लग रहा है कि एक रिकंडीशनिंग के साथ में रिफाइनमेंट हो गया है, अच्छे के लिए एलिवेशन के साथ में। ऐसा सबको लगना चाहिए जो आज की बात हुई है। फिर भी मुझे कोई तो बात लग ही रह रहा जाए, है यही टॉपिक अगर एलिवेशन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 4 साल पुराना टॉपिक है, तो वहाँ जो मैंने लिखा था वो है, आज कुछ उससे और निकल के बाहर आ गया। तो ये यात्रा निरंतरता में पॉजिटिविटी के साथ है, आगे की बढ़ने की यात्रा है ना, तो इसलिए सबका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं देखो किसी भी सदस्य से पूछिए, आज से 4-5 साल पहले की वार्ता और आज भी बहुत फर्क है। तो ये परिणाम है इसका कि हम इसमें वर्क कर रहे हैं, इसमें समय दे रहे हैं। ये समय बर्बाद नहीं जाएगा, इस समय बहुत सकारात्मक तरीके से लौट के आपके पास वापस आएगा, इसी कार्यों के लिए, क्योंकि हमने एक यात्रा अलग से। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में रजनी बहन जी डाल देंगे, फिर आप सुन सकते हैं कोई और बात पिछले बदले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, प्रणाम सभी सबका को। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।